हिकमत की नज़र से चीज़ों को देख लिया, एस्ट्रोलॉजी को समझ लिया, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना। इसमें सितारों से ज़्यादा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत होती है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप हेल्दी ना हो, लेकिन एक सर्टिफाइड ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स अक्सर लोग आजकल ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बड़े जोश में जिम शुरू किया था, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से या तो आपने कोई जिम इंजरी कर ली या अपना फ़ायदे के बजाय मज़ीद नुकसान करा दिया। आज हमारे पास 2 सर्टिफाइड ट्रेनर्स मौजूद हैं और इसके लिए ये अभाम भी आपके लिए ज़रूरी नहीं कि ख़ास ही जिम्स में और ख़ास इलाके में होने वाले जिम्स में ही आपके पास क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं। आज हमारे दोनों ट्रेनर्स कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको गाइड भी करेंगे और मज़ीद इनसे जानते हैं कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली चाहते हैं और कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो उसके क्या उसूल होंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब खान और रिजा इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं कल एक मीम देख रही थी शाहज़ेब और मुझे फ़ौरन ये ख्याल आया कि यार वाकई आज से 5-10 साल पहले ज़िंदगी बहुत आसान थी कि आप जिम जाएं, आप कहें और आपसे ट्रेनर पूछे कि आपको क्या चाहिए, आप कहें मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, ठीक है जी, वज़न किया, उसके बाद एक्सरसाइजेस बताएं, चल सो चल। आज अगर हम जिम जाते हैं तो पहले तो पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है, क्या आपको लीन मास गिराना है, क्या आपको बल्क अप करना है, हो सकता है आपका वज़न ना गिरे, आप इंचेस में कम करेंगे। सर चकरा जाता है भाई। तो ज़रा आसान करके बताइए कि गोल किस तरह सेट किया जाए फ़िटनेस का। अच्छा देखें, आज से 5-10 साल पहले भी सिनेरियो सेम थे। एजुकेशन की कमी थी, ठीक है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आई वॉज़ वेरी यंग व्हेन आई वेंट टू मलेशिया। मेरी सारी सर्टिफिकेशंस वहीं से हैं। सही। तो वहाँ पर तो उस वक्त भी ये सवाल होते थे, आज से 10 साल पहले। सही। हमारे मुल्क में हमें कैचअप करने में टाइम, हाँ, हमें थोड़ा सा हर चीज़ में टाइम लगता है, तो इसमें भी अब टाइम लगा। सही। तो जैसे आपने मेंशन किया कि लीन मास, ये सारी चीज़ें, जैसे वेट कम करना है, वेट गेन करना है, तो डेफिनेटली जो भी आपका टारगेट है उसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल हर जगह पे जो है वो न्यूली जिम्स ओपन हो रहे हैं और हर कोई जो है ट्रेनर भी बन रहा है। रिसेंट सिनेरियोज़ में बहुत ऐसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो आपको अपना जो है बॉडी टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है। सही। अब हर चीज़ हमारी जो है ना वो फिंगर टिप्स पे। सही। हम इजीली सर्चिंग कर सकते हैं, आप अपना BMI काउंट कर सकते हो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका जो एक्चुअल बॉडी टाइप है वो क्या है और आपको टुवर्ड्स किस तरफ जाना है। सबसे मेन चीज़ है हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल। आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हो तो फिर आपका वेट कुछ भी हो, आपकी बॉडी शेप अप होगी डेफिनेटली। अच्छा, जब हम हाइट एंड वेट की बात करते हैं और फिटनेस की बात करते हैं, इसमें इट्स हैंड इन ग्लव कि आपको अपनी एक्सरसाइज या एक्टिविटी रूटीन भी रखनी है, लेकिन आपका फूड इनटेक, आप कैलोरिक डेफिसिट कितना कर रहे हो, ये भी अहम है। रिजा, इसके अंदर पहले तो लोग हमारे यहाँ मुख्तलिफ फैट्स चलते हैं। लोगों ने कहा जी चीनी छोड़ दो, फिर उसके बाद बात आई कि जी तमाम कार्ब्स छोड़ दो, फिर कहा कि नहीं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ चले जाओ। अब लोग मैक्रोस को गिनने ही लगे हैं। ये सारे ट्रेंड्स हैं, ये सब फैड्स हैं। आप इसको भी आसान करके लोगों को कैसे समझाएंगे कि खाने पीने में कैसे एतदाल रखें? देखिए, डाइट जो है ना और न्यूट्रिशन आपका 80% है। 80% जो है वो आपकी बॉडी पे वर्क करता है। एक चीज़ होती है मैक्रोस और एक चीज़ होती है माइक्रोस। यानी हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स भी लेने हैं, प्लस हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी लेने। सैडली हम करते ये हैं कि हम प्रोटीन, कार्ब और अपनी तरफ से, वही आपने जैसे कहा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब भी ले लिया, ओट्स भी ले लिए और रोटी भी ले ली, चावल भी ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन हम अपने विटामिन्स जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं और मिनरल्स। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या, आजकल जो डेफिशिएंट आ रही है ना मेरे पास खवातीन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में इनफर्टिलिटी इशू आ रहा है या कंसीविंग प्रॉब्लम है, तो आप विटामिन ए नहीं ले रहे, इसका मतलब है अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब आपकी बोन्स जो है वो मुतासिर हो रही हैं। यानी अक्सर औरतें ख़वातीन शिकायत करती हैं मैं आर्थराइटिस हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी केयर नहीं करी, आपने कैल्शियम नहीं ली, आपने टाइम पे जो है वो विटामिन डी का इंटेक नहीं करा। तो देखें हर चीज़ बैलेंस है, इसीलिए हम जो है हम कोचेज़ हैं, हमारा काम है आपको बैलेंस लाइफस्टाइल देना। जैसे कि आपने कहा, अब हम आपको प्रोटीन भी देंगे, कार्ब भी देंगे अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज विद BMI एंड BMR, प्लस हम आपको उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी देंगे। मैं आपको कैल्शियम भी रिकमेंड करूंगी, मैं आपको विटामिन्स भी रिकमेंड करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आप अब जैसे सर्दियाँ हैं, विटामिन C जो है वो हमारी स्किन भी अच्छी करता है, प्लस हमारा वेट लॉस भी में भी हेल्प करता है। तो इन अ सर्टेन अमाउंट हमें फ्रूट्स भी लेने हैं।
अब विटामिन अल्लाह ताला की तरफ से देखें, ऑरेंजेस भी आए हुए हैं, ग्रेप फ्रूट भी है, अनार भी है, ये तो इतने अच्छे रिच सोर्सेज हैं कि जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये पहली ट्रेनर हैं जो आपसे कह रही हैं कि जी आपने मीठा भी खा लेना है, आपने दूध भी इस्तेमाल करना है, आपने गाजर मूली और सारे फ्रूट्स भी खाने हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट बिकॉज देन इट्स अ बैलेंस्ड एंड अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। अच्छा, एक और चीज़ जो स्टडीज़ प्रूव करती है शाहज़ेब के 38 की एज के बाद चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों सबसे ज़्यादा वेट पुट ऑन करते हैं। आपकी ज़िंदगी में यकीनन तब्दीली आ रही है, फिजियोलॉजिकली हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर रहा है, हार्मोन्स कम हो रहे हैं, अप एंड डाउन है, लेकिन 38 के बाद अपनी फ़िटनेस को कैसे मेंटेन किया जाए? अच्छा, जो ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि ये हमारे कल्चर में स्पेशली इस तरीके का होता है, क्योंकि मैंने जो है वो 40 अबव भी देखे हैं, मैंने 60 प्लस भी देखे हैं, मैंने 70 प्लस भी देखे हैं और अपने से ज़्यादा फिट देखा उनको मैंने। आई एम टॉकिंग अबाउट एब्रॉड, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये हमारा जो है ना ये कल्चर है, इसमें आपने वो एक नंबर दे दिए 38, एक्चुअली ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना बहुत डिज़ास्ट्रस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी रेजा ने कहा कि हम अब जैसे ट्रेनर्स हैं ना और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो आपको चीज़ें गाइड कर रहे हैं। अब फॉलो करना हमारा आपका खुद का काम है ना, आप फॉलो ही नहीं कर रहे चीज़ें, आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब आप चले गए किसी डॉक्टर के पास या किसी ट्रेनर के पास या किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, आपने बताया कि मुझे वेट कम करना है। अब देखें, हाइट भी आपकी पूछी जा रही है, आपका वेट भी पूछा जा रहा है, आपकी एज भी पूछी जा रही है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है काउंट हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका लाइफस्टाइल आपने खुद मेंटेन करना है। अब 40 क्रॉस कर गए, आप इतनी सारी चीज़ों में जो है वो उलझ जाते हो, आपको आइडिया ही नहीं होता कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपने खुद से करनी है। हम करते ही नहीं, हम जो है स्पेशली जो है वो हम रातों को जाग रहे हैं, जैसे नाइट जॉब्स वाले। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने कही, रातों को जागना फ़िटनेस के लिए, जहाँ हम खाने पीने में एतदाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप? सोना कितना इम्पोर्टेंट है? स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 to 8 आवर्स स्लीप, डीप स्लीप, ठीक है, मैं डिस्टर्ब स्लीप की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 से 8 घंटे बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल लोग नहीं ले रहे, जब भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सही। अब देखें स्ट्रेस लेवल आपका कहाँ है। मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की रिसर्च है कि 75% ऑफ यूथ इज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। व्हाई? बिकॉज वी डोंट स्लीप, बेसिक्स हमारी कवर्ड नहीं Basics है, covered नहीं। पानी नहीं पी रहे, खाना प्रॉपर नहीं खा रहे, मोबाइल में एक्सरसाइज लगे नहीं हुए कर रहे, हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। अच्छा, आई डोंट वांट, बेचारे मोबाइल के ऊपर तो हम सारी बुराई ले आते, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उसका भी काम है। रजा, एक सवाल, मसल के बारे में कहा जाता है इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, लेकिन ख़वातीन में, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन में ये तासुर है कि जी वेट्स नहीं करने, हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, बल्क अप कर जाएंगे। इस स्टिग्मा को, इस मिथ को तुम कैसे बस्ट करती हो अपने क्लाइंट्स के साथ? मैं आपको अपना पर्सनली बता दूं कि मेरा पहला अपना जर्नल बताऊंगी कि मैं जुम्बा ट्रेनर हूँ, प्लस मैं हिट, कार्डियो, टबाटा, मेरा फोकस भी इन्हीं चीज़ों पे, बट लिफ्ट करने ज़रूरी है वेट। द रीज़न, देखिए मैं तो बॉडी बिल्डर नहीं लग रही ना आपको, मैं आपको फिट लग रही हूँ। ऑल्दो आई एम अ मदर और मेरा भी सी सेक्शन ही हुआ है रिसेंटली, लेकिन बात यह है कि हमें अपने आप को फिट कैसे रखना है ना। हमारे पास जिस लोकेलिटी में हम हैं उसमें ज़्यादातर हायर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज आती हैं, तो नॉर्मली जो हमारे घर की औरत है वो चाहती है फिट रहना, इंटरनली भी और ऑफ कोर्स दिखना, हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। दिखने में हमारा फिटनेस का क्राइटेरिया ये है लीन, कि हम बस दुबले दिखने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब लड़कियों को फिट बॉडी भी चाहिए, ऐसा नहीं है, उनको अब शेप अप बॉडी भी चाहिए, तो वो उसके लिए अब वो जो 0 साइज का एक कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा ऑब्सोलीट हो चुका है। अब लड़कियां कह रही हैं कि नहीं हमें फिगर बना के दें आप, तो उस फिगर के लिए यस वी नीड मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मसल ट्रेनिंग तो नहीं, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूंगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये सिर्फ यूथ की डिमांड नहीं है। अक्सर आप देखें जितने ओल्डर जनरेशन, अभी आपने जॉइंट पेन्स और आर्थराइटिस का जिक्र किया, अगर आप लाइट वेट्स के साथ रेजिस्टेंस एंड वेट ट्रेनिंग नहीं करते तो आपकी जॉइंट हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ भी मुतासर होती है। Exactly, yes, और आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आप यंग नजर आते हैं, आप 10 साल छोटे नजर आते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो औरतों को यही होता है, हाँ, कि आप बहुत यंग नजर आते हैं। सही। और बल्कि एक्सरसाइजेज जो है ना वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आपको ना मेंटली बहुत फिट रखती हैं वो। आपके लाइफ में पहले इतना स्ट्रेस है, तो क्यों ना उस स्ट्रेस से बाहर आ जाए, एक हेल्दी एक्टिविटी की जाए। और आजकल जो है हेल्दी एक्टिविटी जो है वो एक्सरसाइज है, इवन डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग जिम्स जाएं। सही। जैसे मुझे बताएं कि जो शख्स ने कभी एक्सरसाइज ना की हो और आपका आज का प्रोग्राम देख के वो इंस्पायर हो गया है, हफ्ते में कितने दिन की एक्सरसाइज से शुरुआत करनी चाहिए? अच्छा, पहले तो जो है वो सबसे पहले जिम ज्वाइन कर लें वो,
ठीक है, बिल्कुल। ये फर्स्ट स्टेप ले लिया और उन्होंने। ज्वाइन करने के बाद जाया भी कर। हाँ, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि लोग मेंबरशिप ले लेते हैं लेकिन वो अवेल नहीं करते। बिल्कुल। तो आपने जिम ज्वाइन कर लिया है, ऐसा कोई जो है ना वो डिसाइडेड नहीं है कि आपने 6 दिन ही करनी है या आपने जो है वो 7 दिन करनी है या पूरे मंथ करनी है, कोई भी डेज डिसाइडेड नहीं है। आपने अपने कंफर्ट जोन में रह के जो चीज़ें करनी। अगर आपकी बॉडी की डिमांड है कि आपने 6 डेज अ डे जो है वर्कआउट करना है, आपने 6 के 6 दिन आपने वर्कआउट जाना है, तो वो आप 6 दिन जाएं। अब इसमें आपको मैं 2 लोगों की थ्योरी बताता हूँ। जैसे कि एक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की थ्योरी है, देयर इज़ नो रेस्ट डे। फिर ड्वेन जॉनसन की थ्योरी आ जाती है, देयर इज अ रेस्ट डे, योर बॉडी नीड रिकवरी एज वेल। तो किसको फॉलो करें? सही। तो वो अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से बता रहे हैं। ड्वेन जॉनसन को जो है वो रिक्वायर्ड है रिकवरी, आर्नल्ड को ऐसा फील होता है कि उसके जो बॉडी टाइप डिफरेंट है, उसका इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म रेट उसका फास्ट है, तो जल्दी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो और ज़्यादा वर्कआउट भी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिम में 6-6, 8-8 घंटे भी गुजारते हैं। कुछ ऐसे हैं जो 20 मिनट्स में फ्री हो जाए, जैसे मैं। बिल्कुल। मेरा वर्कआउट 15 to 20 मिनट्स का होता है। यानी अगर आप बेसिक से शुरू करें तो हफ्ते में 3 या 4 दिन आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज पे जाना चाह रहे हैं, आप शुरुआत बेशक एक 30 मिनट्स के वर्कआउट से कर सकते हैं। ट्रेनर से कंसल्ट ज़रूर करें। इसमें 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगी जी। कि आपके रेफरेंस से कि एक चीज़ आप ये करें, अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो आप पर्सनल ट्रेनर हायर कर लें, ठीक है, थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा लें, अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। दूसरे जो है वो आप क्या होता था, सॉरी, आपने कहा कि एक पर्सनल तो ट्रेनर पर्सनल करने ट्रेनर तो- होना चाहिए, इसके अलावा सेकेंडली आपने जो बात कही थी ना, उसी में से बात थी कि वो क्या कह रही थी आप? चले रिजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। शाहजेब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि आप शुरुआत करें एक कंसिस्टेंट रिजीम के साथ, यानी अगर स्मॉल स्टेप्स लेंगे सो यू प्रॉब्ली हैव अ लॉन्गर वे टू गो। तो हफ्ते में 3 या 4 दिन आप वर्कआउट कर सकते हैं। 20 to 30 मिनट से शुरुआत कीजिए। रिजा ने जैसे कहा कि पर्सनल ट्रेनर आप हायर कर सकते हैं ताकि वो समबडी मेक्स यू अकाउंटेबल फॉर इट। जिम बडी हो, कोई आपके साथ जाने वाला हो तो और अच्छी बात है। एंड स्मॉल जॉयस को सेलिब्रेट कीजिए। एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी शाहजेब की कि कुछ लोगों को रेस्ट डे रिक्वायर्ड होता है, कुछ को नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग रन में लेके चल सकें वही करनी चाहिए।